न्यूज़ के क्या आपको लाइव दिखा रहा है डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने, जहां पर आज पूरा दलित समाज एकत्रित हुआ है। पहले भी आपको इस गांव भुस्तले की आपको एक न्यूज़ दिखाई थी। आज फिर यहां पर पूरा दलित समाज एकत्रित है। जो भुस्तले का सरकारी स्कूल का मामला है, तो उसके बारे में आज पूरा दलित समाज एकत्रित होकर यहां पर अब इंसाफ मांगने के लिए आया है। तो जानते हैं हमारे गांव के कुछ बहुत ही आदर सत्कार यहाँ 4-5 गांव के लोग मौजूद हैं। तो बात पूछने जाते तो सर क्या मामला है और क्या चाहते हो सर आप? सर हम यही चाह जैसे मैंने गाँव की पंचायत से पंचायत से भी भोसला पंचायत से पूछा जा अगर पहले भी जो आपने जो कार्रवाई करी या लिखित रूप में आपने दे रखा भी लिखित रूप में फिर हिसाब है जिस हिसाब से हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है सर। भी आप स्कूल को जैसे हमारे गांव सलपानी क्लासेरी नगर भूसला मेगा माजरा दुनिया माजरा सभी गांव के बच्चे जा रहे हैं। अगर ये पंचायत भूसला पंचायत ने पहले तो प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के बारे में लिख दिया, अब वो जब उनके बच्चे नहीं वहाँ पढ़ते अब वो प्रिंसिपल के कह रहे हैं ये प्रिंसिपल ठीक है जी। अगर वो ठीक है सर हम अपने बच्चे वहाँ से हटा लेंगे। हमारी से सरकार से जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनसे सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो ऐसे समाज है कि जो भी प्रिंसिपल के साथ जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाए सर, ठीक है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भूसला स्कूल के बारे में भी जो भी है रोड भी जाम भी करेंगे। हम स्कूल के ऊपर भी जो ताला लगाया जाएगा जो हमारे सर 5-6 गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जी, जो हमारी बेटियाँ जो हमारे बेटे हैं सुरक्षित नहीं हैं, जो हमारा भविष्य खराब है जी। अब की बार जो भूसला स्कूल के जो प्रिंसिपल है जी जो 9th क्लास का जो रिजल्ट दिया है जी, जितने भी एससी समाज से जो हमारे 5 गाँव के बच्चे हैं उनमें से सारे बच्चे गांव के जितने भी भरत हरिजन वाल्मीकि हैं जो वो सर बिल्कुल इन्होंने बच्चे फैल निकाले जी। उनके उसके ऊपर भी सर कार्रवाई की जाए, उनके बच्चों का भविष्य देखा जाए सर। क्योंकि जितने बच्चे हैं उसने बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। कुछ तो 2 साल से सर कोरोना काल की वजह से कुछ तो टीचर नहीं पढ़ा सके, कुछ बच्चे नहीं स्कूल में जा सके। तो उसके बारे में सर प्रिंसिपल ने क्या करा जातिवादी के ऊपर सर ये थोड़ा सा जो अपने बच्चे के ऊपर जो हमारे 9th क्लास में बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको बेचारे को फैल की करे ना, उनके बारे में भी सोचा जाए अच्छी तरह। जो किसी भी टीचर है उनके बारे में उनको चांस दिया जाए, जो चांस उनसे बेचारा तो या अब जो +1 के अंदर जो हमारी बेटियां थी पहले बस +1 के अंदर जो पेपर दिए गए हमारे बेटे हैं हमारी बेटियाँ, उसके अंदर भी सर +1 का जो रिजल्ट है प्रिंसिपल साहब ने वो दिया। दूसरे नंबर सर जो आप 10वीं का के बारे में जो पेपर हो गए यहाँ प्रिंसिपल साहब ना जो हमारा सेंटर था हरिपर पड़ाव जो 3 स्कूल से चढ़े जाने झांसा 3 सेंटर दिया जिन्होंने झांसा सेंटर देकर इन्हें झांसा जो प्रिंसिपल का साहब को पैसे नहीं कहा कि कोई भी जो जितने भी बच्चे हैं जो भूसला स्कूल से आते हैं इन बच्चों के साथ सख्त से कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर पूरा अच्छी तरह पैरा लगाया जाए। तो जैसा कि आपने बताया क्या ये वाकई में सच है? बिल्कुल सर सच है जी। हम वहाँ जाके जो झांसा स्कूल के जो टीचर हैं उनसे भी आपने करवाया जाए वहाँ के जो भी हैं, ठीक है। हम खुद जाके वहाँ से मिले हैं। मेरी बेटी का पेपर था, मैं वहाँ गया, मैंने सर ये भी कहा भाई सर जितने हमारी बेटियाँ देखो ये सब के जितनी बेटियाँ हमारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, इनका थोड़ा ध्यान रखिए सर। उनका ध्यान किया सर। जो आपके प्रिंसिपल साहब ने तो मैसेज ये डाला जो जितने जो स्कूल से मेरे भूसला स्कूल से बच्चे आ रहे हैं इनको पूरा टाइट किया जाए। टाइट तो सर जो भी देखो भी किस हिसाब से टाइट करेगा किस हिसाब से नहीं। जो जातिवाद भाई बातचीत चला रही है सर, हम तो ये कहा भी जातिवाद को खत्म कराए यार। जो हमारे जो 3 टीचर वहाँ उनके खिलाफ ये प्रिंसिपल चल रहा उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना की जाए। तो जैसा कि आपने भाई साहब के बयान सुने हैं, तो जैसा कि एक तरफ बाबा साहब लिखते हैं शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उसको तार तार करते हुए सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल वो एवं टीचर उसको तार तार कर रहे हैं कि यह दलित समाज के लिए एक बहुत ही गिरी हुई बात है कि हमें जागरूक होना है शिक्षा के प्रति, मगर आज दलित समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में धर्म सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? सर ये हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य समय है कि जो एक शिक्षा का जो हम महत्व है जिससे हमारे भारत देश का पूरा सिस्टम चलता है, शिक्षा के बलबूते भी चलता है, और कुछ लोग जातीय रंजिश रखते हुए स्कूल शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं।
तो मैं तो ये कहूँगा तो इस देश को बचाने के लिए जो ऐसा कोई भी घटना करता है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। तो मैं तो यही इस उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। और बेगमपुरा टाइगर फोर्स हमेशा ऐसी घटनाओं की निंदा करती है भी जो भी गरीब परिवार को, गरीब समाज को दबाना चाहते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। तो आप देख रहे हो धर्म न्यूज़ KKR। तो हमारे जैसे कि युवा साथियों ने और माता और बहनों ने अपने विचार दिए, तो देखते रहे धर्म न्यूज़ KKR। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। मैं आपका भाई धर्म प्रकाश। जो कोनो जो करना चाहिए। हाँ जी चल रही है, ओके हाँ जी कर दो, एक चल गई। नमस्कार, आप देख रहे हो उज्ज्वल हरियाणा। उज्ज्वल हरियाणा आज DC ऑफिस के सामने आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो आज दलित समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। दलित समाज पर आज भी अत्याचार दिन पर दिन हो रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली बार भी हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई दी गांव बुस्तला की, जिस परिवार के साथ, दलित समाज परिवार के साथ अत्याचार हुआ है। आज उसके इंसाफ के लिए आज ये DC ऑफिस पे पहुंचे हैं। तो सर हम पूछना चाहते हैं आज किस विषय में और कैसे और क्या सुनवाई है, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है सर? अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है और SC एक्ट लगा हुआ है। और आज भी वो स्कूल के अंदर जाता है तो बच्चों को वहाँ पे डांटता है, धमकाता है और उनसे मनमर्जी से खुलवाने की कोशिश करता है। हमारे जो अध्यापक, जो SC एक्ट जो अपने अध्यापक है वहाँ पे, उनके खिलाफ उनसे कुछ ना कुछ लिखवाता है ताकि जो उसी मैटर में फंसे। और हम ये कहना चाहते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से भाई वो गांव के जो लोग, बुस्तला गांव के लोग हैं, उनका जो पंचायत का रेजोल्यूशन भी है भाई, इसने सारे स्कूल का माहौल ख़राब कर रखा है। उधर 500 गांव का जो पंचायत है उन्होंने भी लिख के दिया था भाई इन्होंने जो ना सारा स्कूल का माहौल ख़राब कर रखा है। वहाँ भी इन्होंने बहुत सारी घटनाएँ की है जहाँ जहाँ भी इसका स्कूल में रहा था, और उसका वो सारा का सारा हमारे पास लिखित रूप में भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं भी ऐसे दरिंदे को तो अपनी उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और SP साहब मैडम से भी मिलने भी जा रहे हैं। उनके जो जितने भी गांव के लोग आए, आसपास के लोग, इनके सारे के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और जो पीछे उनके साथ जो आए थे बुस्तला गांव के लोग, उन्होंने कहा था भी जो ये बच्चा आशीष बच्चा है अभी वहाँ पे जो ना लड़कियों से बदतमीजी करने के लिए गया था। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपकी लड़की वहाँ कोई पढ़ती है? भी जिस लड़की ने आपके साथ घर पे जाके शिकायत करी है भी हमारे साथ छेड़खानी करी है, या तो आप अपनी उस लड़की को सामने लेके आओ भी हमारे साथ बदतमीजी करी है। ये आशीष लड़का है जिसके साथ जो इन्होंने वहाँ पे अंदर मारपीट की है। और ये वहाँ पे छात्र भी है 10वीं क्लास का, और इससे लिखवाया गया, बकायदा मारपीट की गया। 1.5 हरामजादे कुत्ते कमीने चमार, तेरे को हम जो है ना तेरा भविष्य खराब कर देंगे, तेरे इसमें सारे कागज ही खराब कर देंगे, हम तेरे को पढ़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तो इसने वहाँ पे लिख दिया जैसे जैसे कहा। पुलिस प्रशासन भी आगे, कुछ और वहाँ के लोग थे जिस डर के कारण से लिख दिया। यहाँ पे DSP साहब के सामने इन्होंने वीडियोग्राफी भी है, वहाँ पे इन्हें सच्चाई बताई है। जो भी दूसरा बच्चा भी जिस पेपर देने गया था उसने भी सच्चाई बताई की है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब उसके ऊपर SC एक्ट लग गया है तो उसको गिरफ्तार करके भी सरकार छानबीन कर सकती है बाद में। अगर वो निर्दोष पाया जाता तो छोड़ दिए उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन जैसे कि आपने बताया FBI उस पर धारा भी लगी हुई है, तो सर क्या अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं। हम यही सरकार को और SP मैडम को कहना चाहते हैं कि कम से कम उसकी गिरफ्तारी तो हो। अगर छानबीन करें, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके पुराने जो पिछले जो कागज हैं ये हमारे पास हैं। ये जो बुस्तला गांव का है, जो उनकी जो पंचायत ने लिख के दिया है भाई इसने पूरा स्कूल का जो माहौल ख़राब कर रखा है, इसको जो ना यहाँ से तबादला किया जाए। ये 500 गाँव का है, जो 500 गाँव में इसने जो घटना की थी उसका है। और इसकी जो ना सारी की सारी रिपोर्टें जो है ना हमने वहाँ भी दे दी है, BO मैडम को भी दे दी है और DSP साहब को भी दे दिया और मैडम को भी दे रहे हैं। ये यहाँ का उसमें अखबार में पेपर में आया हुआ है सारा का सारा, ये भी चेक देखो आप। तो आप सीधी तस्वीर देखिए, डॉक्यूमेंट इनके पास पूरे हैं जो जिन पर धारा लगाई गई एवं जिन पर गिरफ्तारी का दिया, उन पे दस्तावेज उसके खिलाफ ही ये बयान कर रहे हैं। तो सर जैसे कि ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो गुनाहगार है, उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, तो सर गिरफ्तारी फिर भी क्यों नहीं है? इसका वजह क्या है सर? इसकी जो कानून जो सरकारों ने जो लूज छोड़ रखा है, जिसके कारण जो है ना जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं,
अगर इस देश को बचाना तो मैं तो ये एसपी साहब को, डीसी साहब को भी यही कहूँगा, जो भी कोई अधिकारी है किसी भी सिस्टम का, भी इसको रोकना है, इस देश को अच्छा बनाना है, तो इस माहौल को अच्छा बनाना है, तो ऐसे ऐसे लोगों को जातीय के आधार पे ना देख के, उनकी जो घृणाएँ जो विचारधारा है उनको देख के ना जल्दी से अरेस्ट करके उनको पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको उनकी नोटिस से बर्खास्त करना चाहिए, ताकि ये जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जितने भी जो भी कोई भी जिसके पास दो पैसे हैं सारे के बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये जो बच्चे जिनके जो बच्चे हैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और वहाँ भी जो है ना उनके साथ जो है ना दुराचारी और रंजिश की जाती है। तो मैं जो है ना सरकार से ही प्रार्थना करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसके बाद वो छानबीन करे, पहले उसको अरेस्ट किया जाए। मेरी प्रार्थना की ताकि जो है ना वहाँ पे लोग, ये सारे लोग वहाँ पे नहीं तो स्कूल को आने वाले समय में ताला लगाएंगे। अभी तो छुट्टियाँ पड़ी है, जब भी अगर ड्यूटी पे अगर नहीं करे ना तो हम स्कूल का ताला भी लगाएंगे। तो देखा ये बयान दिया गया है यहाँ से डीसी ऑफिस से, तो ये वो लड़का है जिसके साथ वारदात हुई है, तो उनसे भी हम पूछना चाहेंगे आपके साथ क्या दुर्घटना हुई है और कैसे सारे विस्तार में हमें बताएं। मैं आशीष कुमार दिल्ली से। मैं अपने चाचा की लड़के को स्कूल में छोड़ने गया था, जिससे मैं छोड़कर उसे वापस जाने ही लग रहा था कि उस बंदे ने मुझे गेट पर ही रोक लिया, मेरे साथ मारपीटाई की, मुझे 1.5 मिनट मार बोला और मुझे पकड़कर 2 नंबर कमरे में ले गया, पाँव डालकर दूसरे मास्टर के खिलाफ लिखाया, बोला अगर तूने इनके खिलाफ नहीं लिखा तो मैं तुझ पर झूठा केस पा के तुझे अंदर करवा दूँगा और तुझे करवा भी दूँगा। तो ये थे आशीष जी के बयान। जैसा कि आपको पता है दलित समाज में आज भी अत्याचार हुआ है, तो आज हमारे बीच में समाज की कुछ बेटियां और बहनें भी पहुंची हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या इनकी मांग है। आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हो उज्जवल हरियाणा से, तो आप पूछना चाहता हूँ बहन जी, सबसे पहले नमस्कार। तो बहन जी आप क्या चाहते हो इस मामले के बारे में? हम यही चाहते हैं कि इसकी छानबीन अच्छे से हो, मास्टर के प्रति अभी वो अरेस्ट हो, हमारी जिन्होंने हमारे बच्चे के साथ ये किया। तो हमारे बीच में एक और बहन जी खड़ी हैं। बहन जी आप क्या कहना चाहते हो, जैसे कि आज डीसी ऑफिस में क्या मांग रखने आए हो आप? हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी बेटियां हैं स्कूल में, तो क्या हम उस स्कूल में जो बच्चे भेजते हैं क्या हमारे बच्चे सेफ़ हैं? हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि वो प्रिंसिपल जिसके खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही है, इतने मुकदमे हो चुके हैं, FIR तक हो चुकी है, तो क्या उसको अरेस्ट करने में इतनी दिक्कत क्या आ रही है? या तो हमें रीज़न बताएं भी उनको क्या रीज़न है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। हम अपने लड़कियों को वहाँ भेज ही नहीं सकते, हमें डर लगता है, हमारी बेटियाँ जाते हुए भी डरती हैं। स्कूल में इतना माहौल गंदा हो चुका है वहाँ पे कि हमें अपने बच्चों को भेजते हुए भी 100 बार सोचना पड़ता है कि भेजें या ना भेजें। तो आप प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें? अगर हम दलित हैं तो क्या हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते? क्या हमारा पढ़ने का कोई हक नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है क्या? शिक्षा एक सबके लिए है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में शिक्षा बहुत ज़रूरी है और बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं कि जो उसकी FIR हुई है या तो हमें रीज़न बताएं कि क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, या हमें कुछ दिलासा दें भी कितना टाइम लगेगा और कब वो छानबीन करेंगे, कब उसको अरेस्ट करेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसको ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, उसको वहाँ से किसी और स्कूल में भेज दें, हमारे स्कूल का माहौल ताकि ठीक हो जाए, हम अपने बच्चियों को वहाँ पे पढ़ने भेज सकें। हम आज यही प्रशासन से अपनी रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाएं। इंसाफ के लिए हम आए हैं, तो हमें या तो उसकी ट्रांसफ़र हो या हमें उसकी गिरफ्तारी दिलाएं। गिरफ्तार कब करेंगे? तो अभी देखा है कि जैसे हमारी बहन जियों ने अपने विचार रखे आपके बीच में, इनके साथ क्या बीती है। तो आज हम बात कर रहे हैं जो लड़का आशीष है जिसके साथ ये वारदात हुई है, उनकी माताजी भी उज्जवल हरियाणा के साथ लाइव है। तो माताजी सबसे पहले आपको नमस्कार। आपके लड़के के साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो और क्या संदेश देना चाहते हो? DC ऑफिस में आप आए हो, क्या मांगना चाहते हो? क्या उसकी गिरफ्तारी या उसको ट्रांसफ़र या उसको स्कूल से बाहर सस्पेंड किया जाए इसको और उस पर कार्रवाई हो। ये सस्पेंड भी होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझको उसका खतरा है, मेरे बच्चे को भी मरवा भी सकता है। मेरे पल्ले और तो कुछ है नहीं, मेरे पल्ले तो बच्चे ही हैं।
ये आदमी मेरा कहीं कमाने खाने जोगा नहीं है, बच्चे तो मेरा इसके लिए भविष्य खराब कर देंगे। तो देखा ये था एक माँ का दिल जो रो रो के फुट फुट के अपने दुख बयान कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे बीच में युवा साथी भी खड़े हैं, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हो धर्म न्यूज़ उज्जवल हरियाणा की ओर से। तो सर हमारे बीच में एक और भाई है, उनसे भी हम वार्तालाप करना चाहते हैं इस विषय के बारे में। तो मिलते हैं उज्जवल हरियाणा के साथ।